दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। सिविल लाइन देहत थाने में बनी हंगामे की स्थिति। एसआई पर लोगों ने लगाए युवक पर मारपीट के आरोप। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर तर्पण के लिए बेतवा नदी पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। मंत्रोच्चार के साथ हुआ तर्पण। गोबर से बने दीपक और प्रतिमाओं की बढ़ रही है मांग। दयोदय गौशाला में पहुंचे विशेषज्ञ, दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन रोड स्थित देहात थाने में हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। एएसआई मनोज पर्णिकर द्वारा वाहन चालकों के साथ मारपीट की बात लोगों ने कही। इस अवसर पर सनातन श्री हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी और शैलेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में युवक पहुंचे, जहां उन्होंने एएसआई पर मारपीट के आरोप लगाए। बैठ जाओ आप तो। मैं उसी में थाने में बच्चे को मारा इनने। 1 लाख लोग मौजूद है उसके। कैमरा है, मैं रोड पे चलते सर आप बात करिए, कार से खुद बात करिए आप सर। मैं बात कराती हूँ आपको। नहीं आप बात करिए, बात करिए सर। आप बात करिए, आप सही है तो बात करो ना। करो आप। एसपी साहब से करो। सर नमस्कार। बच्चों गाड़ी तुम मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ भाई। एक बार आपने मेरी लड़के को थप्पड़ मारा था बेमतलब। ये बात मेरे बेटे के साथ भी हुई है। आपने ई स्कूटर पे उस समय भी आपने जना सा बच्चा 15 साल का, आप अन्ना पता है आपको मेरी अन्ना एक मिनट बेटा उल्टी सुन लो बात। आज हमारा उल्टी चलती है। हमने तुमको एक जगह से फोन लगा के मुझे भेजा। निकल के वो रो रहा है। मेरी बात हो गई। मैं सड़क पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, गाड़ी अंदर है। अरे यार मैंने ये था ही नहीं है। अरे ये लेडीज झूठ बोल रही है क्या? मार क्यों रहे हो? नहीं मारे ना। अरे ये लड़का हर किसी को मार रहे हैं। हर किसी लड़के को मार रहे हैं। हर किसी को पकड़ के मार रहे हैं। शांति से बात करो। शांति से कर रहा ना तो अरे हर किसी को भाई आपका कल्चर है ना, हर किसी सबको मालूम है। आप मारते हो जान करके मारते हैं। झूठ बोल रहा है सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हैं। उनको सरासर अंदर 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 हर किसी को धक्का दे अंदर है। बोल रहा आराम से बात कर। कौन है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहर के अंदर बच्चों को यदि गाली बकरा भाई साहब क्या कुछ मत पूछो। नहीं मारने की क्या तरीका? नहीं कोई अरे गंदी गंदी गाली। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर पितरों को तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग बेतवा नदी पहुंचे, जहां अपने पूर्वजों को याद कर मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पंडितों द्वारा तर्पण कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसडीआरएफ व होमगार्ड के जवान भी तैनात रहे। वहीं लोगों ने दान पुण्य कर धर्म का लाभ भी लिया। पंडित मनु शास्त्री से हुई चर्चा।
अभी राम घाट की तरफ मुंह करने में उनका जनेऊ होने तथा है। इस अवसर पर आज बड़ी संख्या में उनके वंशज पहुंचे। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आपके द्वारा किए गए? आज पितृमोक्ष अमावस्या पर बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत हमने होमगार्ड और SDRF के जवानों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें मुख्य रंगाई घाट, बेतवा घाट, महल घाट, राम घाट आदि प्रमुख घाट हैं, जहाँ हमारे जवान बोट, मोटर बोट और राज्य के लाइफ भाई साहब तैनात हैं। इसके अलावा गंज बासौदा, सिरौंज, लटेरी, भाई सभी जगह पर हमारे जवान विभिन्न घाटों पर जहाँ भी तर्पण होता है सभी जगह तैनात हैं। पितृभ्यः स्वदायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वदायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वदायेभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मीमनंत पितरो शुद्धन्धन्वा। पिता पितामह प्रपितामह, माता मातामही प्रमातामही, नाना नानी और नानी आदि आदि, ये सब इनकी प्रसन्नता के लिए, इनसे अपन को सुख प्राप्ति के लिए सनातन धर्म में ये महालय के विराम दिवस पर आज सर्वपितृ अमावस्या का आयोजन होता है। आप पितरों की आराधना करें, पितरों को तर्पण करें, पितरों को जल दें, घर आकर पंचबली निकालें। जो भोजन आपका बना हुआ उसके 5 फूट निकालकर 5 जगह उसको विभाजित करके, एक गाय के लिए, एक स्वान के लिए, एक पीपल के लिए, एक चींटी आदि के लिए, एक अतिथि आदि के लिए, एक कौआ के लिए, ऐसा ये 5 फूटों को विभाजित करके घर में आप दें। अपने पितरों से करबद्ध होकर हाथ जोड़कर दक्षिण की तरफ मुख करके उनसे प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करें कि हे पितृदेव, इस महालय में जो हमसे यथाशक्ति बना, हमने आपके निमित्त वो श्राद्ध तर्पण आदि जो बन सका वो किया। अगर उसमें कोई त्रुटि रही हो, कमी रही हो तो हमको बालक समझकर क्षमा करें। हमारे घर में धन से, दौलत से, राज से, लक्ष्मी से भंडार भरपूर रखें। हमको सुख प्रदान करने की कृपा करें, जिसके निमित्त हमने आपकी सेवा, आराधना और पूजन की। गोबर से बने दीपक व प्रतिमाओं की मांग बढ़ रही है। पशु विभाग के अधिकारी ने चर्चा के दौरान बताया कि ये कंपनी द्वारा 7 लाख रुपए के दीपक की मांग है। वहीं जिले भर में करीब 150 गौशाला हैं। उदयगिरी के पास संचालित दयोदय गौशाला में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्वारफली का आटा, ग्वारफली का जो बीज रहता है, जिसके अपन सब्जी खाते हैं ग्वारफली का, उसके बीज का मतलब आटा, वो नहीं तो मेथी दाना को अपन गोंद मिला, अब गोंद में क्या क्या होती है, क्या क्या मिला सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मतलब मैदा लकड़ी बोलते हैं, मैदा लकड़ी, कोई लकड़ी है मैदा मतलब उसका पाउडर बुरादा, उसको बहुत चिपकता है, मैदा लकड़ी मतलब मिलती है बाजार में। और उसके साथ में 200 से 400 ग्राम तक चिकनी मिट्टी, मतलब कोई भी चिकनी मिट्टी है। अब इसके बाद उसमें जमीन, उसको बांधने के लिए डांगी कहाँ के रहने वाले? नन्ही गौशाला जैतपुर सरोन से। क्या सीखा आपने यहाँ पे दीपक बनाना सीखा हमने जी। पहले गोबर का चूर्ण लेते हैं। अच्छा, दीपक जो बनाएंगे आप गोबर से, तो जी, लाभ क्या होगा? जनता को लाभ क्या होगा? गौ माता को क्या लाभ होगा? गौशाला को क्या लाभ होगा? क्या होगा? क्या होता है, ये मिट्टी का जो दिया होता है वो मिलता नहीं है, पका हुआ होता है वो मिलता नहीं है। ये गोबर का दिया होता है ना, ये इसका खाद बन जाता है। ये इससे क्या होगा, मिट्टी सही रहेगी, प्रदूषण नहीं होगा इससे, इसलिए ये मिट्टी में मिल जाता है, इससे ये फायदा रहेगा। ये कौन सा स्थान है और वहाँ पर किस तरीके की किनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है? ये आज ये गो में दीपक बनाने का एक अपेक्षा रखी थी। गौशाला संचालकों से कलेक्टर साहब ने अपेक्षा की है कि दीपावली के पूर्व 1 करोड़ गो में दीपक बनाना के लिए उनको लक्ष्य दिए जाए, उनसे अपेक्षा की गई थी। उसी कड़ी में ये अपेक्षा, हम लोग थोड़ा लेट है, कलेक्टर साहब ने 20 दिन पहले बोला था, लेकिन क्योंकि पानी गिरता रहा लगातार और हम वो नहीं कर पाए, तो अभी 5 दिन से मतलब ये लगातार प्रशिक्षण चल रहा है। हमने एक मैंने ब्लॉक वाइज ब्लॉक ऐसे गौशाला संचालकों को बुलाया था और वो स्थल भी चयन किया था उदयगिरी गौशाला, क्योंकि ये उदयगिरी गौशाला जो है ये सब अपने जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। और क्योंकि गौशाला संचालकों को या उनके प्रतिनिधियों को, गौशाला से जुड़े लोगों को ही प्रशिक्षण देना था, तो एक पंथ दो काज के उद्देश्य से हमने इनको यहाँ पे बुलाया था। यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं इनको दिखाई है, जो अच्छा लगने पे ये उसको रिप्लिकेट करेंगे, अपनी गौशालाओं में उसको लागू करेंगे। कितनी
गौशाला हुई? हमारे यहाँ पूरे निजी और शासकीय गौशाला मिला के 150 गौशालाएं हैं जो लगातार संचालित हैं और लगभग 21,000 के आसपास गोवंश उसमें संरक्षित है। तो अब गौशाला संचालक जो है ये विशिष्ट लोग हैं, मतलब समाज के विशिष्ट लोग हैं जो भगवान कृष्ण का मतलब वो कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपना जिम्मा इनके हाथों में सौंपा है गौओं के संरक्षण करने का, और ये इनके मन में उद्यमिता होती है। तो गांव में जो एक अर्थ निर्मित हो छोटी छोटी चीज़ों से, जो गांव से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे गौ में वस्तुएं 250 से ज़्यादा गौ में वस्तुएं हैं, वो उनका निर्माण कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रुचि आएगी उनकी, वैसे वैसे हम उसका प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाते जाएंगे और अगर ज़रूरत लगी तो हम बाहर भी भेजेंगे। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे अचार बनाने का जो दादी नानी एक परंपरा थी गाँव में, वो खत्म होती जा रही है। तो वो वहाँ पे बन सकता है, चीज़ें सुलभ है, सस्ती मिल जाएंगी। दिया बनाने का अभी हमें 7 लाख रुपए का ऑर्डर अभी मिला है। किस कंपनी ने दिया? ये फाउंडेशन है, अभी हरियाणा की एक फाउंडेशन है, तो उसने अभी हमें ऑर्डर दिया है कि अगर आप जल्दी बना के देते हैं तो हम ये लेने को तैयार हैं। महाराणा प्रताप कॉलेज में श्रेष्ठ व अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विधायक मुकेश टंडन भी पहुंचे और वहीं कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहा। आयोजित इस पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में जिनने बहुत अच्छी तरीके से न केवल देश की बात रखी बल्कि आपके भविष्य की भी बात रखी कि आपको भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, बहुत ही कुशल नेता कॉलेज के डायरेक्टर रहिए। उस भूमिका को हम ईमानदारी से निभाएंगे। अगर खेती कर रहे हैं तो अच्छे किसान के रूप में, व्यापार कर रहे हैं तो अच्छे व्यापार के रूप में, संस्था में काम कर रहे हैं तो अच्छे वहाँ के कुशल शिल्पी के रूप में, या हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कुशलता के साथ हमको काम करना पड़ेगा। अमेरिका हो या जो भी देश हो, उनको ये बता दिया है कि अब ये वो भारत नहीं है जो कि आपके कहने पे कठपुतली की तरह काम करता था। अब ये वो सशक्त भारत है जो अपने निर्णय के अनुसार अपने देश की समृद्धि और आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इसके लिए प्रिय छात्रों, आपको बाकी मार्गदर्शन हमारे आदरणीय विधायक जी देंगे। आपको बस मेरा तो इतना ही आह्वान है कि आप अपने आप को अपनी स्किल डेवलप करें, अपने आप को केवल कंज्यूमर ना बनाएं, प्रोवाइडर बनाएं। हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत सबको बनाना यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने विजन रखा कि दुनिया का ताकतवर देश हमारा ये बनेगा। लटेरी तहसील के गांव नारसी कला थाना के कालादेव में जमीनी विवाद के चलते एक महिला संगीता शर्मा के साथ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पीड़िता के परिजनों द्वारा की गई। डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। क्या मामला है? जो सर, मेरी लड़की कचरा फेंकने गई थी अपनी निजी ज़मीन में। ताऊ के नाम ज़मीन है, उनके पैतृक संपत्ति है हमारी, और इनको उनने मारा। ये भर्ती है, ये कौन है आपकी? मेरी पुत्री है सर। अच्छा, लाठी डंडा हसिया। किन किन लोगों ने मारा है? 4 लोगों ने। क्या नाम है उनके? उनके भगवती प्रसाद है, पप्पू है और राकेश है, अजय है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कचरा फेंकने गई थी लड़की। अपनी ज़मीन है, ताऊ के नाम है, मेरे भाई के बच्चे के और भाभी के नाम। अच्छा। वो पुराना घर है सर। तो अभी क्या स्थिति और किस हॉस्पिटल में भर्ती है? विधि सामने है सर, वहाँ से रेफर कर दिया है। लड़की के 6 महीना पहले ये ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था, दर दर के भटक रहे हैं, जिसको आपकी वीडियो प्रस्तुत कर दी गई है मारपीट की। अच्छा, FIR वगैरह रखी क्या? FIR हो गई सर। तो क्या कार्रवाई हुई इस पर? कार्रवाई का तो पता नहीं सर, अब उन्होंने भेजा है, रेफर करें, पहले इलाज कराओ भैया। साथ में कोई नहीं आया वहाँ से आपके? न आए थे उनारसी कला के पुलिस वाले लटेरी तक। ठीक जी। तहसील क्या मामला है? वो लड़ाई हो गई, मैं कचरा डालने गई थी तो वो लोग कहने लगे हमारी जगह में नहीं डालने दे रहे थे। और लड़ाई किससे हुई? क्या नाम है उनके? वो भगवती प्रसाद डंडा लेके मुझे मारने आ गए। फिर उनके लड़के आ गए, पप्पू, राकेश, अजय।
किस बात को लेकर आए डंडे ऊपर से? वो कचरा नहीं डालने दे रहे थे, बोल रहे थे हमारी जगह है, हम नहीं डालने देंगे, डालेगी तो हम मारेंगे। मार नहीं लगे फिर तो मार मार के मुझे बेहोश कर दी, पंजा रखा है एक उस पर मुझे गिरा दी। और हंसिया, किसी के हाथ में हंसिया, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में लोहे के डंडा, सब लोग ले हैं। मेरे पास वीडियो है। वीडियो है आपके पास? हाँ मेरे पास है। और मुझे इतना मारा, मैं मार मार के मुझे बेहोश हो गई। फिर मुझे पता नहीं किसने मुझे उठाया, किसने मुझे लेके आया, फिर मुझे पता नहीं है। फिर किस हॉस्पिटल में आप? सरकारी हॉस्पिटल विदिशा। ये कालादेव गांव से आए हैं, नदी से रेफर होकर आए हैं सोनोग्राफी के लिए। इनका नाम है जो मरीज का है संगीता शर्मा है, भानु प्रताप शर्मा जी की पुत्री है, 26 साल की। कहीं पेट में ब्लड मारा जाना बता रही हैं और 6 महीने पहले कोई डिलीवरी हुई है ऑपरेशन में, तो उसी कारण ये सर्जरी रेफर किया गया। वो घायल अवस्था में एडमिट हैं? अभी उस टाइम सर्जरी वार्ड में एडमिट हैं। 22 सितंबर से नवरात्र पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। धर्म प्रेमियों द्वारा व्रत धारण होंगे। तेल व साबूदाना के दाम स्थिर बताए गए। वहीं नारियल के दाम पहले 15 रुपए थे, जो अब 25 रुपए हो गए हैं, थोक विक्रेता ने बताया। मैं रवि चंद्रया, किराना व्यापारी। बस कल से नवरात्रि लग रही है, तो उसमें नारियल की बात कर लें, तेल की बात कर लें, साबूदाने की बात कर लें, जो व्रत का सामान होता है किस तरीके का भाव बढ़े हुए। अभी सबसे पहली बात तो नारियल में बहुत ज़्यादा तेज बाजार हो गए हैं। जो नारियल 15 रुपये का आता था, आज 25 रुपये से 30 रुपये तक की कीमत हो गई है, क्योंकि केरल से माल आता है, वहाँ फसल आई नहीं है, पूरी नष्ट हो गई है। इस चक्कर में नारियल बहुत महंगा है। रही बात साबूदाने की, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साबूदाने सस्ते हैं। पिछले वर्ष 75 रुपये किलो साबूदाने से पैकिंग वाले, आज 60 से 65 रुपये किलो है। पिछले 50 से 55 रुपये किलो है। तेल की बात कर लें, तेल जो रूमर फैली हुई है पूरे शहर भर में, पूरे हिंदुस्तान में कि कल 22 तारीख के GST पर कम होने वाला है, तो GST किस पर कम होने वाला है, इसकी अनिवार्यता बहुत जरूरी जानकारी जरूरी है। इस पर तो ये आता है 12% पे आता था, अब वो 5% पे आएगा। अब तेल 5% पे आता है, तो तेल पर कुछ भी असर नहीं आएगा। शक्कर भी 5% पर आती है, तो शक्कर पर भी कोई असर नहीं आएगा। और जैसे पैकिंग में आटा जो आता था, छोटी पैकिंग में, उस पर 5% GST लगता था, उस पर सरकार रियायत दी, तो उससे आटा दालें वगैरह सस्ती होंगी थोड़ी। विदिशा के खाई निवासी एक युवक के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन भी मौजूद थे। मेरा नाम यूसुफ कुरैशी है। आज 12:30 बजे की घटना है ये। इससे कल एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था जलसा खाई में, जिससे वो तार हटा रहा था, उससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। कब की घटना क्या? घटना 12-12:30 बजे की आज सुबह। तो ये उसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिए हैं कलेक्टर साहब को आज से 2-3 महीने पहले, कि यहाँ से हटा दिए जाए। बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर आवक है लोगों की। आवेदन की कॉपी भी रखी है हमारे पास, कॉपी भी हैगी। तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास करा, पर कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, और ये घटनाएं 2-3 हो चुकी हैं। मेरा नाम नवेद कुरैशी है, झूलन पीर खाई रोड पर। आज क्या घटना घटी है? हमारे मोहल्ले का एक लड़का बिजली का काम करता है, जो कि हाई टेंशन की लाइट गई है मस्जिद के बाजू, किसी तरह का काम कर रहा होगा वो, तो तार लटक के जो है उसके जिस्म से चिपक गया और वो गिर गया। हम लोग जहाँ से भागे, किसी ने डंडे से उसको तार को हटाया, इतने में वो शांत हो चुका था। लेकिन मैं निजी एम्बुलेंस चलाता हूँ, उसकी समिति है हमारी, तो उसमें रख के लेके आए मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टरों ने प्रयास करा उसे बचाने का, लेकिन नहीं बच पाया। इसके उम्र उसकी लगभग 23 साल की है। समीर नाम है लड़के का। इससे पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। अभी एक लड़का ट्यूशन पढ़ने आता था, पिछली साल की बात है, उसको भी करंट लगा था, तो उसको भी लेकर आए थे हॉस्पिटल। उसके पहले एक हमारे बुजुर्ग है, सरपरस्त है हमारे, हाजी साहब जिनका नाम है, उनको भी करंट लगा था, लेकिन वो डैमेज होगा, कुछ देर बाद वो भी खत्म होगा। आज दिन वहाँ घटना होती रहती है। हमारी प्रशासन से और शासन से निवेदन है कि मस्जिद के बाजू में जो तार गए हैं हाई टेंशन लाइट के, उसको स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। इसके लिए और हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, पावर हाउस में भी आवेदन दे चुके हैं, कई बार हम लिखित में भी कह चुके हैं, पावर हाउस के लोगों को बुला भी चुके हैं। हमने एक बार उनसे ये भी कहा था कि भाई बैरिकेड लगा दो, बारकेड लगा दो, ताकि 3 फीट दूर हो जाए। मस्जिद का प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, लोग गैलरी में खड़े नहीं हो पाते। वहाँ पर बच्चों वाला मोहल्ला है, बच्चों वाला घर है, आप कभी आके देखना मौके पे कम से कम 2 से 3। काची मोहल्ला क्षेत्र में
बीते दिन एक घर में सर्प के घुसने से रहवासी परेशान हो उठे। सर्प विशेषज्ञ हाफिज कुरैशी ने मौके पर पहुंचकर सर्प को पकड़ा। मूसलाधार बारिश के कारण रोड पर पानी ही पानी भर गया था। इसी दौरान ही घर में सर्प घुस गया था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। समझ लो ना बात, इतनी हम गुस्सा आई भाई ये खा लो बताइए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।